तो ये है द ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जिसमें बेसिकली ये भी एक एक्सप्लेनेशन है जो भी हम डायग्राम करेंगे जो और सिंपल लगेगी, समझ आ जाएगी। तो बेसिकली द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कोड इज़ इक्वल टू एनी एंगल मेड बाय दैट कोड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ दैट सर्कल। इसका मतलब क्या है ये अभी मैं समझाती हूँ। सबसे पहले ये लेट्स अज्यूम दिस इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। ये टेंजेंट हो गई टू द सर्कल। टेंजेंट क्या होती है? समथिंग जो लाइटली टच करके बस एक पॉइंट को जित जाती है। एंड जस्ट इमेजिन कि ये एक पॉइंट है, ये कॉर्ड हो गई, ठीक है। दो सर्कल के बीच इस तरह की जो लाइन होती है उसे दो पॉइंट्स के बीच वो उसे कॉर्ड कहते हैं। तो ये इस पॉइंट को एक्चुअली टच करके जा रही है, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारा टेंजेंट है। ये ट्रायंगल आ गया सर्कल के बीच। हम लोग को ये दिखाना है कि जो ये वाला एंगल है, ठीक है, ए, दिस इज़ एक्चुअली इक्वल, ये जो टेंजेंट के साथ बन रहा है एंगल, ये एक ट्रायंगल के अंदर ऑल्टरनेट सेगमेंट के ऑपोजिट साइड पे ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है। ये है बेसिकली ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि एंगल्स में कंफ्यूजन ना हो। सो दिस एंगल है, ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू दिस एंगल। अब ऑल्दो ये आगे वाली जो मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ ये रिक्वायर्ड नहीं है कि इसका प्रूफ क्या है, बट अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए मैं ये शो करूँगी कि हाउ आर दीज टू एंगल्स इक्वल, ठीक है। सबसे पहले अगर ये फॉर इंस्टेंस सर्कल का सेंटर है, ठीक है, ओ, हम ड्रॉ करेंगे इसके अंदर से दो लाइंस ऐसे, ठीक है। ये दो लाइंस क्या बन गई? रेडियस, क्योंकि सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जा रहा है तो ये भी एक, ये दोनों रेडियस है और एक जितनी है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अगर अब हम इस ट्रायंगल को बीच में से स्प्लिट करते हैं ऐसे, तो हमारे पास यहाँ भी 90 डिग्रीज़, यहाँ भी 90 डिग्रीज़। इस एंगल को हम कह सकते हैं x, और ये भी x होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके एंगल्स भी एक जैसे होंगे। इस वाली को y कहेंगे और ये भी y, क्योंकि बीच से कट किया है तो इक्वली एंगल डिवाइड हुआ है, तो ये भी y हो गया, वो भी y। सबसे पहले हमें ये पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच हमेशा 90 डिग्री बनता है, राइट, इस तरह। तो बेसिकली x प्लस, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट थिंग x प्लस a इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज़, ठीक है। उसके बाद अगर ये पूरा ट्रायंगल हम देखें, छोटा वाला, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, लेट मी हाईलाइट दिस, ये वाला अगर ट्रायंगल देखें तो हमारे पास क्या एंगल्स हैं? 90 प्लस y प्लस x इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल्स विद इन अ ट्रायंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री के। इसको सॉल्व करते हैं, y प्लस एक्स मतलब 1 इज़ इक्वल टू 180 माइनस 90 विच इज़ जस्ट 90 डिग्री। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, x प्लस a इज़ इक्वल टू 90 and x plus y is equal to 90. What does this imply? This implies that x is actually equal to
ए, क्योंकि दोनों ऐड अप होकर x प्लस ए इज़ 90, x प्लस वाई इज़ 90, सॉरी, तो ए इज़ इक्वल टू वाई। ठीक है, इनको हम कंपेयर कर रहे हैं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। x और x एक जैसा है, 90 और 90 एक जैसा है, इसका मतलब है y जो है वो a है। ये हमारे पास पहली बात आ गई। अब हम लोग को एक और सर्कल की प्रॉपर्टी पता है कि जो एंगल एट द सेंटर जो है वो ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है, तो व्हाट डज दैट मीन? थर्ड वाली जो चीज़ हम देख रहे हैं, एंगल एट द सेंटर क्या है? y प्लस वाई इज जस्ट 2y, तो 2y इज इक्वल टू b, तो इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, तो ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस इज दिस, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि y इज इक्वल टू b। Now let's highlight all the conclusions that we have. A is y is equal to y and y is equal to b. What does this imply? इसका मतलब है अगर a y है और y b है, इसका मतलब है a is equal to b, जो कि हम शुरू में प्रूव करना चाह रहे थे। सो ये बेसिकली ये एंगल हमने प्रूव कर दिया, एंगल a इज इक्वल टू एंगल b। ये इसकी एक एक्सप्लेनेशन हो गई, बट ये ज़रूरी नहीं है डिराइव करना, बट जस्ट टू शो यू कि ये आता कहाँ से है। लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन नाउ। फाइंड द साइज ऑफ एंगल x एंड एंगल y। एंगल x मैंने ड्रॉ नहीं किया, मैं बताती हूँ कौन सा है। वो कह रहे हैं कि इसका एंगल x और एंगल y ढूंढना है हमने। सबसे पहले तो वी कैन सी कि ये जो दो लाइंस हैं, ये वाली और ये, बेसिकली ये जो कॉर्ड्स हैं ये इक्वल हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ दिस इज़ 24 तो ये भी 24 होगा। ये 24 क्यों है? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एंगल्स एट द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। अब यहाँ पे हम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कैसे यूज़ करेंगे? हमारे पास ये जो है, दिस लाइन इज़ अ टैंजेंट, सो दिस इज़ अ टैंजेंट, और हमने एंगल x और y निकालना है। x तो इजीली निकल आएगा क्योंकि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, सो x प्लस 24 प्लस 24 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या है? सम ऑफ एंगल्स
in a triangle. So this implies that x is equal to 180 minus 24 minus 24, which is equal to 132 डिग्री. अब यहाँ पे हमने वही बात पढ़ी है, ऑल्टरनेट सेगमेंट वाली, वो अप्लाई करनी है. अगर ये टेंजेंट है और इसके साथ ये एंगल बन रहा है, तो इसके जो ऑपोजिट है सेगमेंट के अंदर एंगल वो ये है, तो x जो है वही y होगा. ठीक है, x इज इक्वल टू y. वन 32 डिग्री. क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम